नमस्ते विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 5 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। आज इस क्लास में हम नियम नंबर 6 की बात करेंगे और नियम नंबर 6 है कि यदि सबसे पहले कोई भी वर्ण आए और उस वर्ण के बाद में धन के चिन्ह के बाद में दूसरे पद में अगर छः से छाता वाला अगर 6 आता है तो उस पद में आधे च का आगमन अपने आप ही हो जाएगा। यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी वर्ण आए, प्रथम पद के अंत में कोई भी वर्ण आए तो बाद के पद के प्रारंभ में क्या आ जाए, अगर 6 आ जाए। आपको केवल इस 6 में ध्यान देना है। अगर 6 आ जाए तो उस 6 से पहले च अपने आप आ जाएगा, आधा च उसमें आ जाएगा। जैसे अपना शब्द है प्रतिछाया। प्रतिछाया का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस छाया। किसी भी शब्द के बाद में अगर 6 आ जाए तो ये इनके बीच में आधा च अपने आप ही आ जाएगा और आपका स्वर बन गया प्रतिछाया। किसी भी व्यंजन के बाद में 6 से छाता वाला अगर 6 आ जाता है तो उस 6 से पहले च अपने आप ही आ जाएगा। अनुच्छेद, अगला आपका जो है शब्द है अनुच्छेद। इसमें भी वही है, अनु प्लस छेद। कोई भी वर्ण आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में क्या आ जाए 6 तो बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा, च अपने आप आ जाएगा और शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। प्रतिछाया, अनुच्छेद, तरुच्छाया, तरु प्लस छाया। तो ये छठा नियम है। यदि यदि प्रथम पद के अंत में कोई सा भी पद आ जाए और दूसरे पद के शुरू में क्या आ जाए, 6 व्यंजन आ जाए तो च अपने आप आ जाएगा। इसके बाद अगला नियम है, यदि स जो दंते व्यंजन है, जिसका जो स्वर तंत्र में उच्चारित स्थान कौन सा है, दंते, इस स का स्थान है दंते। इस दंते व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो शब्द है, इससे पहले क्या आ जाए, ई आ जाए, या आ जाए या उ आ जाए। ये आपके तीनों ह्रस्व व्यंजन है, ह्रस्व स्वर है। ए या उ, ये ई या उ अगर आ जाए तो वह दंते व्यंजन जो दंते है स, ये स बदले क्या हो जाएगा, मूर्धा वाला स बन जाएगा। जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पहला है, यदि दंते स के बाद में स से प्रारंभ होने वाले शब्द से पहले छोटा ई और बड़ा ई उ अगर आ जाए तो इसमें जो दंते वाला स है वो ऋस्व वाला मूर्धन्य वाला स बन जाएगा। जैसे निषाद, इसका संधि विच्छेद होगा निषाद का होगा नी प्लस साध। स से प्रारंभ होने से पहले ई या आ जाए। यहाँ पे आ रहा है छोटा ई और बाद में आ रहा है स, तो ये बन जाएगा आपका
मूर्धन्य वाला स बन जाएगा और शब्द ये बच गया यहाँ पे आधा न, और ये हो गया स के बाद में ई की मात्रा है, ये बन जाएगा स्लेट से षटकोण वाला स, ये आपका निषाद बन जाएगा। इसी प्रकार है विषाद, परिषद, परिषद का होगा परि प्लस सद, ये से आ गया कौन सा, दंते वाला से आ गया, और इससे पहले क्या आ रहा है, छोटा ई आ रहा है, तो यहाँ पर ये से बन जाएगा षटकोण वाला से, और ये शब्द बन गया आपका परिषद। इसी प्रकार विषाद, विषाद बनेगा वी प्लस साद, ये से इससे पहले आ गया छोटा ई, तो ये बन जाएगा विषाद। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एक प्रतिषेध, प्रति प्लस सेद, प्रति प्लस सेद, से आ गया, ये सेद बन, छोटा ये आ गया, तो ये सेद हो गया, षटकोण वाला स हो गया। ये आपका हो गया सातवां नियम कि स के बाद में अगर स से प्रारंभ कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है, उससे पहले ई या उ आए तो वह जो स है स्लेट वाला स है वो षटकोण वाला स बन जाएगा। इसके बाद में अगला जो है, यदि मूर्धन्य स के बाद में त और थ आ जाए, मूर्धन्य स के बाद में त आ जाए और थ आ जाए, तो त का ट बन जाएगा और थ का ठ बन जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर स के बाद में त आ जाए तो इसका तो बन जाएगा ट, और इस स के बाद में त आ जाए, इसका बन जाएगा सॉरी थ आ जाए, त आ जाए तो ट बन जाएगा और थ आ जाए तो ठ बन जाएगा। किसके बाद में, स के बाद में, मूर्धन्य स जिसको आप षटकोण बोलते हो, उस स के बाद में अगर त आ जाए तो उस त का हो जाएगा ट और थ का हो जाएगा ठ। जैसे है सृष्टि, सृष्टि के टुकड़े देखो, यहाँ पे आ रहा ट, तो इसका नियम है स के बाद में त और थ आ जाए तो त का बन जाएगा यहाँ ऊपर सृस प्लस इत, सृस प्लस इत, इसका होगा स के बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है, तो ये स है, तो त क्या बन जाएगा, थ बन जाएगा, सॉरी त है वो ट बन जाएगा। तो ये ई की मात्रा स में जुड़ने से क्या हो गया, ये सृष्टि हो गया है। इसके बाद में है उत्कृष्ट,
आकृष्ट है, आकृष्ट का होगा आकृष्ट प्लस तय, स के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो ये तय, ये जो तय है ये क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा और शब्द बन जाएगा आकृष्ट। तो ये आपका 8वां नियम है कि स के बाद में अगर तय और थ आ जाए तो इस तय का हो जाएगा ट और इस थ का हो जाएगा ठ हो जाएगा। इसके बाद में 9वां नियम है, यदि न से पहले ई, री, स और र आ जाए, न से पहले दूसरे पद में कहीं पर भी न है और न से पहले ई आ जाए, री आ जाए, स आ जाए और र आ जाए, तो जो न है वो अण, जो ट वर्ग का अनुनासिक है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये शब्द कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो अक्सर गलत करके आते हो, राम प्लस आयन, ये इसका सही संधि विच्छेद है, राम प्लस आयन। तो यदि न से पहले इसमें क्या आ गया, न, इस न से पहले क्या आ जाए, ई आ जाए, री आ जाए, स आ जाए या र आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ गया है, र आ गया है। तो ये जो न है ये किस में हो जाएगा, अण में हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया, रामायण इसका बन गया है। जैसे कृष्ण है, परिणय है, देखो कृष प्लस न, क्र, री की मात्रा आ गई, ये री आ गया, री के बाद में क्या आ रहा है, न, तो ये न इससे आधा है ही, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। इसी प्रकार परिणय है, परि प्लस नए, न से पहले क्या आ रहा है, री आ रहा है या र आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका न से बन जाएगा अण, यानी ये ट वर्ग का अनुनासिक या पांचवां अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये है आपका 9वां नियम। इसके बाद 10वां आपका नियम है, यदि निस और दुस ये दोनों उपसर्ग है, निस और दुस उपसर्ग के बाद में अगर तय वर्ग आ जाए, निस और दुस उपसर्ग के बाद में स जो दंते व्यंजन है और तय वर्ग तय वर्ण आ जाए, वर्ग नहीं है, तय वर्ण आ जाए, तो निस व दुस के स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही आपको मेल कर देना है, उसका एक जगह उसको जोड़ देना है। जैसे निस्सार, दुस्साहस, निस्सार का हो जाएगा निस प्लस सार। देखो क्या आ रहा है इसमें, निस उपसर्ग आ रहा है और निस उपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, दंते वाला स आ जाए, दंते वाला स आ रहा है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधा स, ये पूरा सा और र, ये निस्सार हो गया। इसी प्रकार इसका है दुस उपसर्ग है और इसका दूसरा रूप होगा साहस, आधा से आ रहा है, सॉरी
दुस उपसर्ग आ रहा है इसमें, दुस उपसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स, तो इसमें इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा और सीधा आ जाएगा ये दुस्साहस। अगर बीच में साहस का कोई परिवर्तन नहीं हो तो वहां पर आप उस को वैसा का वैसा ही लगा दोगे। निस प्लस तेज, निस्तेज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये आपका 10वां नियम है कि निस और दुस उपसर्ग के बाद में स आ जाए और तय वर्ण आ जाए तो उसमें स का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में अपना अगला नियम है कि यदि दुस और दुस, निस और दुस, इन उपसर्ग के बाद में च आ जाए, छ आ जाए और स आ जाए, च, स और छ आ जाए, तो जो स्लेट वाला स है वो तालव्य वाले स में बदल जाएगा। ये दंते वाला स है, ये तालव्य वाले स में बदल जाएगा। कब? अगर निस व दुस के बाद में क्या आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए या स आ जाए, तब इसमें ये स है, ये स इस स में बदल जाएगा। कैसे? देखो, निश्चल, दुष्चरित्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निस प्लस छल, निस उपसर्ग आ गया और निस उपसर्ग के बाद में छ आ गया, तो ये छ, ये स है जो किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, तालव्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। तो निस प्लस छल का हो गया निश्चल, स्लेट वाला स सलगम वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है दुस्सिल, इसका होगा दुस उपसर्ग हो गया और सील हो गया आगे, दुस्सिल, दुस उपसर्ग के बाद में क्या आ गया, स आ गया, तो ये आपका ये स बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। तो ये आपका हो गया 11वां नियम। निस और दुस के बाद में च आ जाए, छ आ जाए और स आ जाए, तो ये स्लेट वाला स सलगम वाले स में बदल जाएगा। उसके बाद में अगला नियम है, यदि निस व दुस, निस व दुस उपसर्ग के बाद में क, प, फ व्यंजन वर्ण आए तो दुस निस के स का क्या हो जाएगा, पहले तो इस स का हो रहा था सलगम, अब इस स का हो जाएगा स्लेट। कब? अगर च, छ और स आए तब तो हो जाएगा ये तालव्य वाला, और इसकी जगह क, प और फ आ जाए तो हो जाएगा मूर्धन्य वाला स हो जाएगा। जैसे दुष्परिणाम, दुष्परिणाम का क्या होगा, दुस प्लस परिणाम, दुस उपसर्ग के बाद में क्या आ गया, प आ गया, और जब प आएगा तब आपका ये दंते वाला स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य वाले स में बदल जाएगा। इस शब्द का हो जाएगा ये स, और आपका शब्द बन जाएगा दुष्परिणाम। इसके बाद में है दुष्पक्ष, दुष्पक्ष का हो जाएगा दुस प्लस पक्ष, दुस के बाद में क्या आ रहा है, पे आ रहा है, यहाँ पे दुस के बाद में पे आ रहा है,
तो दुष्परिणाम, यहाँ दुष् के बाद में पक्ष आ रहा है। एक है आपका निष्फल, दुष्प्रभार, निष्फल, कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है, और बाद में आ रहा है फल। निस उपसर्ग के बाद में क्या है? फै से फल आ रहा है, तो ये से बदल जाएगा षटकोण वाले से में, और ये हो जाएगा निष्फल। इसके बाद में अगला नियम है, यदि क्रय धातु से पहले, यदि क्रय धातु से पहले सम या परिउपसर्ग आ जाए, क्रय धातु अर्थात जिसमें री के रूप में आए और उसमें सम और परिउपसर्ग अगर लगा हो पहले, तो आप में उसमें बीच में आपका जो है सलेट वाला स उसमें अपने आप आ जाएगा। यदि क्रय धातु से पहले क्या आ जाए? सम या परिउपसर्ग आ जाए, तो इस स का आगमन अपने आप हो जाता है। ये स और स आगम क्या कहलाती है? आगम व्यंजन संधि कहलाती है। यहाँ पर किसका आगमन हो जाएगा? स का आगमन हो जाएगा। जैसे संस्कार, सम प्लस कार, सम के बाद में क्या आ रहा है? र धातु से पहले कौन सा उपसर्ग आ रहा है? सम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये मैं ऊपर चला जाएगा और स अपने आप यहां पे आ गया है। सम प्लस कार, मैं अनुस्वार के रूप में ऊपर चला गया है और नया शब्द आ गया बीच में स, संस्कृत। सम प्लस कृत, ये री आ गया, री से पहले सम आ गया, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आधा स अपने आप आ जाएगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं आगम व्यंजन संधि। यह आपका संस्कृत शब्द। अब है परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कृता, ये ऐसे शब्द है परि प्लस कृत, परिष्कृत। परि उपसर्ग आ गया, इसके बाद में क्रिया आ रहा है, तो यहां पर ये से अपने आप आ जाएगा, तो ये हो गया परिष्कृत। सम और प्रीधा उपसर्ग के बाद में अगर री धातु आ जाए या री धातु से पहले परी व उपसर्ग सम उपसर्ग आ जाए, तो बीच में स का आगमन हो जाएगा, स अपने आप आकर उस वाक्य में जुड़ जाएगा। इन्हें आगम व्यंजन संधि भी कहते हैं। ये मैंने आपको व्यंजन संधि के 13 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। 2-3 नियम और हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके सब नियमों को मैंने जोड़ के आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आपको इनका ढंग से रिवीजन करना है और एक एक व्यंजन को आराम से उनको मिलाना है। संधि विच्छेद करना और संधि युक्त करना, दोनों सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और तभी आपका जो ये संधि टॉपिक है वो क्लियर होगा। संधि टॉपिक छोटे से छोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है। अब अगली संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। इस संधि को आप अच्छे से पढ़ के आइए। संधि पूरी होने के बाद तीनों संधियों का हम एक साथ उनका जो है एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप इनको अच्छे से यूज कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।